हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग दोस्तों। तो मैं हूं आपका अपना प्यारा एंजॉय डिफीट। तो आज मैं फिर लाया गया हूं। तो आज बढ़िया मैच होने वाला है क्योंकि जो अपोनेंट मिले हैं इनके अंक बहुत ही अच्छे हैं। 2488 अंक हैं। तो मेरा नाम है एंजॉय डिफीट। मैं ब्लैक कलर से खेल रहा हूँ। तो बढ़िया इन्होंने अपना मूव चल दिया और D2 से पॉन उठाकर D4 पोजीशन में रखा है। तो ये इनिशियल मूव है दोस्तों। इनिशियली आपको सबसे पहले स्ट्रेटजी बनानी है और ऐसे मूव चलने हैं जिससे कि आप बाद में अटैक कर सकें। तो ये मेरी स्टाइल है दोस्तों। मैं हमेशा ओपनिंग ट्रैप से ही शुरुआत करता हूँ। ये मेरा ओपनिंग ट्रैप है। आप ज़्यादातर मेरे मैच देखेंगे तो आपको दिख जाएगा। तो मैं B7 वाले पॉन को उठाकर B6 पोजीशन में रखूँगा और देखूँगा कि अपोनेंट कौन सा मूव चलेगा। तो इन्होंने नाइट बाहर निकाला है। तो नाइट को कहाँ रख सकते हैं ये। तो अभी कोई इशू नहीं है। मैं अपना बिशप उठाकर B7 पोजीशन में रख लेता हूँ। बहुत ही ज़रूरी मूव है। तो मेरा टारगेट हो गया E4 वाला पॉन। तो क्या मैं इसको मार पाऊंगा? नहीं। देखिए इन्होंने मूव दूसरा चल दिया है। इन्होंने D4 वाले पॉन को D5 पोजीशन में रखा है। तो मेरे पास एक ऑप्शन है कि E6 वाले पॉन से मैं इनका ये पॉन मार दूंगा, लेकिन जैसे ही मैं इसको मारूंगा ये अपने नाइट से मेरा ये पॉन मार देंगे तो मुझे लॉस हो जाएगा। तो हाल फिलहाल में मैं इनका पॉन नहीं मारूंगा और अपने क्वीन को E7 पोजीशन में रख लूँगा। तो अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। क्या ये मेरे E6 वाले पॉन को मार देंगे या नहीं, ये मुझे देखना है। तो इन्होंने हाल फिलहाल में तो नहीं मारा है। तो मैं एक काम कर सकता हूँ और मैं इनका ये पॉन मार देता हूँ क्योंकि ये E4 वाला पॉन सामने से हटा नहीं पाएंगे क्योंकि वहाँ से इनको चेक लग जाएगा। वेरी गुड। तो अब कौन सा मूव चलो ये मुझे सोचना है। तो क्या इस पॉन को मारना चाहिए? वाइट वाले को नहीं मारना जरूरी नहीं है क्योंकि जैसे ही मैं इसको मारूंगा इनके 3 सपोर्ट हो चुके हैं। तो इस पॉन को एक कदम आगे बढ़ा देना है जिससे कि अपना नाइट यहाँ से हटाएं। बढ़िया। तो इनका नाइट में मार देता हूँ दोस्तों और कुछ खास ऑप्शन मुझे दिख नहीं रहा है। उसके बाद क्वीन मार देता हूँ और देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। तो उसके बाद देखिए इन्होंने नाइट बाहर निकाला है। दैट मीन्स ये मेरे D4 वाले पॉन को मार सकते हैं। तो सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो अब देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। क्या ये कैजलिंग करेंगे? बढ़िया। तो जैसे कि मैंने आपसे कहा सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं D7 वाले पॉन को उठाकर D6 पोजीशन पर रख दूंगा और उसके बाद देखूंगा कि ये कौन सा मूव चलेगा। मुझे लग रहा है ये ओके मूव इन्होंने अच्छा चला है, लेकिन जैसे कि मैंने आपसे कहा कि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो इन्होंने कैंसिलिंग कर लिया है दोस्तों और मुझे भी कैंसिलिंग तो करनी ही पड़ेगी। अब देखिए खिलाड़ी बहुत ही होशियार है। तो कैंसिलिंग मैं बाद में करूँगा। पहले एक काम करूँगा और अपना जो नाइट है B8 वाला इसको मैं उठाकर D6 पोजीशन पर रखूँगा और इनके मूव का मुझे इंतजार रहेगा कि ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब मैं कैंसिलिंग कर लूँगा दोस्तों। सबसे सही मूव यही है इससे मैं कैंसिलिंग करने का। और देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब मैं इनका D5 वाला पॉन मार सकता हूँ। तो उसके बाद ये अपने बिशप को उठाकर E नहीं रखा इन्होंने। तो उसके बाद कौन सा मूव चलूँ? तो मैं एक काम कर सकता हूँ। ये मुझे कौन सा मूव चल रहे हैं। तो सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। तो मैं अपने नाइट को उठाकर अगर C3 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखिए मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा। तो अब मुझे इनके मूव का इंतजार है। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ? तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों। सबसे सही मूव ये है कि इनके अगर रूक को ब्लॉक कर दिया जाए तो कौन सा मूव चलेंगे। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही आ रहेगा। तो अब इनके मूव का मुझे इंतजार है। उसके बाद ही फाइनली मैं कोई मूव चलूँगा। रूक, यस। अब इनका रूक मैंने ब्लॉक तो कर दिया है, लेकिन बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो एक बढ़िया जो मुझे मूव नज़र आ रहा है वो ये है कि इनका रूक मारा जा सकता है। यस, मारा जा सकता है, लेकिन कैसे कैसे। इनका जो नाइट है इसको हटाना बहुत ही ज़रूरी है, लेकिन नाइट कैसे हटाना है ये सोचना है।
अगर मैं G7 वाले पॉन को G5 पोजीशन रख देता हूँ तो ये मुझे एक चेक दे देंगे दोस्तों, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो कौन सा मूव चलूँ? तो इनके बिशप को मार देता हूँ दोस्तों, सबसे सही मूव मुझे यही नज़र आ रहा है। और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब मुझे सोचना है कि कौन सा मूव चलूँ। तो सबसे बढ़िया मूव नाइट को बाहर निकालना है, तो इन्हें अपना रूक यहाँ से हटाना पड़ेगा। देखिए, तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखना ये है मैं मूव कौन सा चलूँ। तो अगर इस पॉन को मैं 2 कदम आगे चल देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। इंटरेस्टिंग मैच है, देखिए बहुत ही सोच समझ के मूव चलना पड़ेगा। तो अब इस पॉन को अगर मैं, देखिए कौन सा मूव चलूँ, मुझे लगातार सोचना पड़ेगा। तो अब देखना है कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि मैं इनको ट्रैप करने की कोशिश करने वाला हूँ, लेकिन कैसे ये मुझे सोचना है। बढ़िया मूव। तो अब कौन सा मूव चलूँ। तो देखिए इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा दोस्तों। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो इन्हें ब्लैक बिशप यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो देखना ये है अब ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया। तो इस पॉन को अगर मैं 1 कदम आगे चल देता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो रूक बाहर निकालना बहुत ज़रूरी है और इनके मूव का इंतज़ार। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो रूक का डबल सपोर्ट लगा लेना बहुत ही ज़रूरी है और इनके मूव का इंतज़ार रहेगा कि ये कौन सा मूव चलेंगे। तो बढ़िया। तो सबसे पहले सेफ्टी बहुत ज़रूरी है, तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो किंग को अगर मैं उठाकर H7 पोजीशन पर रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। मैंने पहले ही कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो ये अदला बदली करना चाहते हैं, कोई बात नहीं, मैं इनके लिए रेडी हूँ। तो देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे, क्योंकि इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो अगर इन्होंने मेरे रूक को मारा तो मैं इनका रूक मार दूंगा, लेकिन मैं इनके रूक को नहीं मारूंगा, ये बात पक्की है। तो अगर मैं इनके रूक को मार देता हूँ तो नहीं, मुझे कोई फ़ायदा होगा नहीं। कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। स्पॉन को मारना ही पड़ेगा और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे, क्योंकि इसके बाद मैं इनको एक चेक दे सकता हूँ। तो अगर इन्होंने मेरा H4 वाला पॉन मारा तो मैं इनको एक चेक दे दूंगा और देखना ये है ये मूव कौन से चलेंगे। बढ़िया। तो इनका सबसे पहले मुझे रूक मारना है और जैसे ही ये मेरा रूक मारेंगे मैं इनको एक चेक दे दूंगा और इनका बिशप मार दूंगा। तो देखिए ये होते स्ट्रेटेजिक मूव, मैंने पहले ही कहा था कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो मैंने इनको चेक दे दिया और बिशप इनका मारा जाएगा और ये कुछ कर नहीं पाएंगे। तो लीड तो मैंने ले ली है। तो ये मेरा ओके। तो एक काम कर सकता हूँ दोस्तों, सबसे पहले वो ये कि इनको एक चेक दे सकता हूँ, देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो रूक को अगर मैं G3 पोजीशन पर ले लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। तो सबसे पहले एक काम कर सकते हैं और एक क्वीन जिंदा कर लेते हैं और देखना है ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है, मैंने पहले ही आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा।
तो अब ये मूव कौन सा चलेंगे ये मुझे देखना है। इन्हें अपना नाइट हटाना ही पड़ेगा और जैसे ये नाइट हटाएंगे उसके बाद मैं कोई मूव चलूँगा। बढ़िया। तो इस पॉन को मार देना बेहतर ऑप्शन है। तो देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो देखना ये है अभी ये कौन सा मूव चलेंगे। मैच बढ़िया है और इनके मूव के ऊपर ही मेरा मूव डिपेंड करेगा। तो क्या ये मेरा रूक मारेंगे? नहीं मारा। तो अब कौन सा मूव चलेंगे ये मुझे देखना है। जो मैच में गलती करेगा वही हारेगा। तो अब इनके मूव का मुझे इंतजार कि ये कौन सा मूव चलेंगे। इनका नाइट यहाँ से हटाना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखना ये मूव कौन से चलेंगे। मैच बढ़िया है तो इन्हें नाइट बचना पड़ेगा और जैसे ही नाइट बचेगी मैं इनको एक चेक दे दूंगा दोस्तों, सबसे ज़रूरी मूव। तो अब ये मूव कौन से चलेंगे ये मुझे देखना है। बढ़िया। तो अब कौन सा मूव चलूं। इस पॉन को इनके नाइट का मूव ध्यान रखना है मुझे। इस पॉन को एक कदम आगे चल देना है जिससे कि कम से कम ये मेरे पॉन को तो ना मार सके। तो अब कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। अभी मुझे हाल फिलहाल में कोई खतरा नहीं है। तो अगर मैं रूक को उठाकर कहीं से चेक नहीं पड़ रही, नहीं, G8 पोजीशन रख लेता हूँ तो ये कौन सा मूव चलेंगे। जैसा कि मैंने आपसे कहा कि मैच में जो गलती करेगा वही हारेगा। तो देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। बस कहीं से चेक नहीं पड़ना चाहिए दोस्तों, सबसे ज़रूरी मूव यही है। तो देखिए अंक तो इनके बहुत शानदार हैं। तो ये मेरा नाइट मारना चाहते हैं तो कौन सा मूव चलूँ ये मुझे सोचना है। तो अगर मैं इनका नाइट मारता हूँ तो ये मेरा बिशप मार देंगे। तो मैं अपने रूक को इस पोजीशन पर रख लेता हूँ, देखता हूँ ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मैं इनका रूक मार दूंगा दोस्तों। रूक मारना बहुत ही ज़रूरी है। बढ़िया। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा कि रूक मारना बहुत ज़रूरी है। रूक मैंने मार दिया और देखना ये है ये कौन से मूव चलेंगे। क्योंकि अगर इन्होंने मेरा नाइट मारा तो मैं सिंपली इनको एक चेक दे दूंगा और इनका नाइट आराम से मार दूंगा। तो यही मैं आपको बोल रहा था कि मैच टफ तो है, लेकिन अगर आप अपोनेंट के मूव का प्रॉपर एनालिसिस करते हैं तो आराम से मैच जीता जा सकता है। तो अब देखना ये है ये कौन सा मूव चलेंगे। तो मूव इन्होंने बढ़िया चला लेकिन मैं इनके स्पॉन को मार दूंगा और इनके पास चाल चलने के लिए बहुत सारे ऑप्शन हैं। तो अब बस इनको ट्रैप करना है दोस्तों। तो चेकमेट तो इनकी अब हो ही जाएगी, बच नहीं सकते ये। तो देखिए अंक तो इनके बहुत ज़्यादा थे, 2500 के करीब अंक थे, लेकिन इन्होंने गलती की और इसी गलती का परिणाम ये है कि ये मैच से इन्हें हाथ धोना पड़ रहा है। तो मैंने अपने रूक को E4 पोजीशन पर लगा दिया है क्योंकि अब इनके किंग को मुझे सिर्फ कॉर्नर में ले जाकर ट्रैप करके चेक एंड मैट कर देना है। तो मैच बढ़िया खेला उन्होंने, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ गलती तो की जिसकी वजह से हार का इन्हें सामना करना पड़ा। तो देखिए मैं कोई बहुत बड़ा प्लेयर 30 मार का खिलाड़ी नहीं हूँ, छोटा सा ही प्लेयर हूँ। बस मैं कोशिश करता हूँ कि अपोनेंट की मूव पर एनालिसिस कर सकूँ। तो अगर आपको इस मैच में मेरे मूव या स्ट्रेटजी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि वो जान चुके हैं इस मैच में कुछ नहीं हो सकता, मैच छोड़ के जा चुके हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ मैं लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट फ्री में चेस खेलना सिखाता हूँ। इसके लिए ना तो कोई ऑनलाइन क्लास लेने की ज़रूरत है, ना ही फीस देने की ज़रूरत है। उन्हें बस बेसिक रूल्स ऑफ चेस 1 2 3 4 नाम के 4 वीडियो देखने हैं, जहाँ पर मैंने
चेस के सारे बेसिक रूल्स बहुत ही ईजी लैंग्वेज में एक्सप्लेन किए हैं और इस बात की गारंटी है आप एक बार उन चारों वीडियो को देख लेंगे तो आपको चेस के सारे रूल्स हम क्लियर हो जाएंगे। उसके बाद मैं आपको एक ऑनलाइन लर्निंग चेस ऐप शेयर कर दूंगा। उस ऐप की सहायता से वर्ल्ड वाइड दुनिया में बैठे किसी व्यक्ति के साथ आप लाइव मैच खेल सकते हैं और वो ऐप आपको प्रॉपर गाइड करेगा कि कौन से चेस पीस का कब कहाँ और कैसे मूव चल रहा है। तो अगर आपको मेरा चैनल इंटरेस्टिंग लगे, जो कि मैंने कोशिश की है कि आपको लगे, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ भाई, लाइव आप सोच रहे होंगे लाइव चेस कैसे सिखाता हूँ, तो इसलिए सिखाता हूँ क्योंकि जो अपोनेंट आता है वो अपनी स्ट्रेटजी चलेगा मुझे ट्रैप करने के लिए और मैं अपनी स्ट्रेटजी चलूँगा अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए। तो लगातार स्ट्रेटजी चेंज होती रहेगी, मूव चेंज होते रहेंगे। तो रियल टाइम गेम है दोस्तों। तो यहाँ से आपको आइडिया मिलेगा कि कैसे मूव और स्ट्रेटजी बनानी है अपोनेंट को ट्रैप करने के लिए। क्योंकि जो लोग ब्लैक एंड वाइट से खुद ही दोनों तरफ से चलते हैं, आपको बताते हैं ऐसा मूव चली वैसा मूव चली, तो उनके सारे मूव और स्ट्रेटजी फिक्स होते हैं। तो जब रियल अपोनेंट आपके सामने आएगा तो आप उसको फेस नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो आपके अकॉर्डिंग मूव चलेगा नहीं। तो इसलिए मैं लाइव मैच खेलता हूँ जिससे कि आपको आइडिया रहे कि अगर अपोनेंट स्ट्रेटजी चेंज करता है तो उसके अकॉर्डिंग हमें कैसी स्ट्रेटजी चेंज करनी चाहिए। क्योंकि चेस तो आपको प्रैक्टिस से ही आएगा। तो अगर आपको मेरा चैनल इंटरेस्टिंग लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं हूँ आपका अपना प्यारा भाई जो आप जानते हैं। आई एंजॉय डिफीट। थैंक यू, धन्यवाद।